नमस्कार, मैं सोनी सिंह आप लोगों को केबी स्टूडियो के इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज मैं हमारे बीच एक ऐसे आम आदमी हैं, अभी जो मेरा वीडियो अभी आप लोग को देखने को मिल रहा होगा वो आम आदमी से रिलेटेड है। जी हाँ, हम मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म पे हमारा जो ये प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आपको बराबर बहुत तरीके का वीडियो देखने को मिलता होगा जो कि बेगूसराय से रिलेटेड रहता है। जी हाँ, बेगूसराय में जो भी टैलेंटेड आदमी हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट छिपा हुआ है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनको आगे लाने का। जी हाँ, तो आज हमारे बीच एक ऐसे आम आदमी है जो पुजारी भी हैं और पुजारी के साथ साथ पूजा करने के साथ साथ वो समाज सेवा भी करते हैं। जैसा कि मैंने इनका देखा था बच्चों को कॉपी पेन बांटते हुए। तो आइए हम जानते हैं ये कॉपी पेन क्यों बांटते हैं या इनको ये सब काम करके क्या मिलता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भी स्टूडियो में अपना कीमती समय दिए हैं और अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। मेरा शुभ नाम ज्योति कुमार पाठक उर्फ योगी ज्योतिरादित्यनाथ पाठक है। तो सर आप जैसे कि हमें पता है कि आप पुजारी हैं और हमने आपका देखा था कि कुछ बच्चों को अपने कॉपी पेन्स वगैरह कुछ हेल्प कर रहे थे। तो सर उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अपने समाज में अभी सबसे जो बड़ी कमी है वो शिक्षा के अभाव है और शिक्षा के अभाव की वजह से लोग इस गलत दिशा में चले जाते हैं। वो हर समाज में विद्यमान रहता है। मैंने भी देखे कि बहुत लोग गरीबी की वजह से, आर्थिक वजह से अपनी शिक्षा, अपने लक्ष्य को नहीं पूर्ण कर पाते। उनको किसी तरह का मौका नहीं मिलती। हमको भी इस ज़िंदगी से दो चार होना पड़ा। तो मेरे ज़हन में कहीं न कहीं ये ख्याल रखता था कि मेरे सामने कोई किसी भी अभाववश यानी अशिक्षित नहीं रह पाए। तो हमने अपनी कमाई का मेरा प्रयास रहता है कि कुछ हिस्सा समाज सेवा के लिए देने का जो है भावना रहता है और उसी भावना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने कॉपी पेंसिल वगैरह जो भी पठन पाठन सामग्री बच्चों को वितरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सर जैसा कि बहुत ऐसे दर्शक होंगे जिनको पता होगा आप पूजा पाठ करते हैं। तो सर इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आप कहाँ पूजा पाठ करते हैं? कुछ इस पे बताइए सर। पूजा पाठ तो ज़्यादातर जजमान हमारे जो है आसपासी समाज के हैं और बेगूसराय जिला के हैं। हमारे गुरुदेव राजेश झा जी हैं जो अभी बलिया ब्लॉक में जो है पदस्थापित है। उनके साथ दरभंगा, मधुबनी कभी-कभी हमको वहाँ उस रूट भी जाने का मौका मिलता है बेगूसराय जिला के अलावे। तो आपको ये किन्हीं गुरु से सीखने को मिला है जैसा कि अभी आपने बताया? जी, हमारे जो है तंत्र गुरु जो है राजेश झा जी जो है उनसे जो है हमको तंत्र सीखने को मिला और दिनेश बाबा हमारे जो है वैदिक गुरु है जिससे हमें मंत्र का अनुभव की ट्रेनिंग मिली है उनसे। जी। तो ये जो आप पूजा करना सीखे हैं ये उन्हीं से सीखे हैं आपके जो गुरु हैं? जी नहीं, वो तो काफ़ी समय बाद हमको मिली। जिस समय पूजा लाइन में आई हमारे पास कोई गुरु नहीं थे। तो कुछ हमारे जो है वैदिक किताब का अनुसरण किए और उसके बाद जो है कुछ अपना जो जन्मजात गुण होता है वो कहीं न कहीं हमें विद्यमान था जो उसकी ओर आकर्षित करता था। तो नहीं चाहते हुए भी एकाएक कैसे यानी धार्मिक में हम यानी रमते चले गए, हमको खुद एहसास नहीं हुआ। तो आप ये कब से शुरू किए थे सर? पूजा लाइन लगभग मेरा 20 सालों से है। आज से 15 साल पहले गौशाला रोड स्थित जो है दुर्गा मंदिर में वहाँ पुजारी के तौर पर लगभग 2 साल वहाँ भी अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। तो सर ये आपके मन में भावना अपने आप आई? जी, जी, बचपन से ही मेरा यानी धार्मिक प्रवृत्ति के हम थे। आपके कुछ पूर्वज वगैरह भी यही धार्मिक ही थे? जी, हमारे दादाजी आयुर्वेदिक जो है वो वैद्य थे और पूजा पाठ वो करवाते थे। तो ये मतलब आपका कहना है कि आपके मन में ये जो उद्देश्य आया पूजा पाठ करने का जो भावना आया ये आपको पूर्वज से मिला? जी, जी, पूर्वजों के ही संस्कार है कि ऑटोमेटिक बचपन से ही उसके प्रति हमको काफ़ी लगाव और आस्था रहा है। और कुछ जो है आप अपने गुरुदेव से? जी, जी। तो ये तो आपको पूजा पाठ के बारे में बता दी, ये आप कहाँ पे करवाते हैं? आप अपना कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं कुछ भी? जी, अपना समाज तेलिया पोखर है, बागी हुआ, चट्टी रोड हुआ और काली स्थान हुआ। जहाँ-जहाँ बेगूसराय में जजमान हमको याद करते वहाँ जाके उनकी पूजा पाठ जाके वहाँ पे करवाते उनके दरबार तो पे। शादी विवाह जो भी हो। जी, तो कोई खास मंदिर है जहाँ पे आप रोज हमेशा पूजा करते हैं? जी, कर्पूरी स्थान मंदिर में जाते हैं, अक्सर पूजा पाठ वहाँ जाके करते हैं।
और वहाँ नियुक्त नहीं है, स्वतंत्र होकर करवाते हैं। जैसा कि कुछ देर पहले मुझे पता चला, मुझे जो पता था कि आपने एक हनुमान मंदिर का जिक्र किया था, तो हमारे दर्शक को बता सकते हैं या वहाँ से जो रिलेटेड होंगे उनको भी पता चलेगा जी कि वो जुड़ सके ताकि। जी, हनुमान मंदिर हमारे मोहल्ले में ही है और वहाँ बचपन से उस मंदिर से मेरा लगाव रहा है, उस माहौल में पले बढ़े। तो उस माहौल में आज के समय में क्या है कि लोग जो है धार्मिक आस्था से दूर होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल के। और उस मंदिर में कोई हमारे समाज में उस ढंग से कोई लोग नहीं थे जो उस मंदिर को ध्यान देते, उसको देख रेख करते। तो वो मंदिर धीरे धीरे असामाजिक तत्वों का अड्डा बनते जा रहा था, वहाँ लोग नशा वगैरह बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो हमको हमारे जहन में एकाएक आया कि क्यों नहीं यहाँ ऐसा कुछ किया जाए ताकि लोग जो है मंदिर को मंदिर की तरह लगे। तो फिर मैंने जो है नियमित साप्ताहिक संध्या आरती का अपने मन में विचार किया और इस विचार से हम सप्ताह में एक दिन लोगों को जोड़ने के लिए वहाँ पे बैठ के भजन शाम के समय 7 बजे जो है संध्या आरती करते हैं और समाज के बहुत सारे लोग आस्था से वहाँ आते हैं, आरती में सम्मिलित होते हैं प्रसाद खा के। और फिर वहाँ का माहौल धीरे धीरे बदल गया। अब वहाँ पे आप जाएंगे तो मंगलवार को आपका वहाँ का माहौल बदला हुआ नजर आएगा और असामाजिक तत्व धीरे धीरे प्रवृत्ति देखने को नहीं मिल रहे वहाँ पे। तो सर ये रहा आपका पूजा पाठ का जो जर्नी था आपके लाइफ का। इसके अलावा सर मैंने देखा था कि आप कुछ बच्चों को, जो बच्चा अभी मतलब निम्न परिवार से बिलोंग कर रहा है, आप उसको कॉपी पेन वगैरह दे रहे थे, तो ऐसा क्यों सर? जी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं शिक्षा से जो हमको मुकाम चाहिए उस मुकाम तक हमने शिक्षा नहीं प्राप्त की। तो मेरे दिल में हमेशा रहता था कि जो हमारे साथ गुजरा है वो किसी और बच्चे के अभाव ना उससे गुजरे अभाव से। तो इसीलिए हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा असहाय लोगों की शिक्षा की ओर, उनके भोजन के लिए जहाँ हमको लगता है कि उनको घर में भोजन की कमी है, अनाज की कमी है, कपड़े की कमी है, तो मेरे अपना कमाई का जो है अपने पूजे पाठ से वो जो है कुछ हिस्सा जो है उन लोगों में सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से उनको जो है देते हैं। तो कॉपी पेन बांटने के साथ आप उनको शिक्षा भी देते हैं? जी जी, उनको हनुमान मंदिर तेलिया पोखर स्थित सुबह जो है 7 से 9 उनको जो है मुफ्त शिक्षा दिया जाता है, पठन पाठन सामग्री दिया जाता है। और चूँकि सरकार जो है अभी हमारी लॉकडाउन की वजह से जो है 8 क्लास से नीचे तक के बच्चों को अभी अनुमति नहीं दी, जिस वजह से फिलहाल ये हम बंद किए हुए हैं। जैसे ही अनुमति आती है सरकारी आदेश, फिर से हम पुनः निःशुल्क शिक्षा को चालू कर देंगे। तो अगर वहाँ के जो है कुछ लोकल बच्चे होंगे जो निस्सहाय होंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा पढ़ने के लिए, जिस वजह से उनके अभिभावक उनको नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हम यही चाहेंगे कि आप जो है हनुमान मंदिर पे आइए और गुरुकुल संस्कृति से चूँकि हम जुड़े हैं और गुरुकुल संस्कृति का उद्देश्य ही है कि हमारे समाज का एक भी बच्चा किसी भी तरह अभावग्रस्त वो निरक्षर ना रहे और अपनी निरक्षर रहने से वो अपनी आर्थिक जो है क्या वो आर्थिक अपनी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, आर्थिक तौर से वंचित होंगे, सामाजिक उनको सम्मान नहीं मिल पाएंगे और उनका जो वास्तविक हक है खास करके उससे वो वंचित हो जाएंगे। तो कहते हैं हम तेलिया पोखर आइए, निःशुल्क शिक्षा हम देंगे वहाँ पे और देते भी हैं। तो सर उसमें आप कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं? हम तो सिर्फ हिंदी और गणित ही पढ़ाते हैं। हिंदी और गणित बच्चे को पढ़ाते हैं? जी जी अच्छा, जो मतलब 1 क्लास से नीचे के रहते हैं उनको आप? जी जी। तो सर एक और सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये आपके मन में कहाँ से आया विचार कि हम बच्चे को निःशुल्क पढ़ा शिक्षा देते हैं? ये कब से आप पढ़ा रहे हैं? पढ़ाई को लगभग 2 सालों से पढ़ा रहे हैं और एकाएक समाज में देखें कि जो बच्चों में होनी चाहिए और सब जो शिक्षित समाज में हम घूमते हैं तो वहाँ की जो बोल चाल रहन सहन देखते थे और अपने समाज में देखते थे तो काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। छोटी छोटी बच्चे पढ़ाई छोड़ के खेलने में मग्न है, शरारत करने में मग्न है। तो मेरा एक प्रयास रहा कि सबों को एक प्लेटफॉर्म में रख के उसको जो है शिक्षा की ओर ले जाए ताकि उसका जो है दिनचर्या संस्कृति बदले। शिक्षा जो कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी जी, उसको गुरुकुल संस्कृति से जोड़ के उसको हमने धार्मिक शिक्षा साथ साथ देना शुरू करते हैं ताकि वो अपनी भारतीय संस्कृति, अपने देवी देवताओं को पहचाने और उनसे जुड़े रहे, उनमें आस्था उनका प्रकट हो। हिंदुओं में हिंदुत्व का जी जी, हिंदुत्व की बहुत ज़्यादा जरूरी बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी के समय में।
जी हिंदुत्व संस्कार की काफ़ी आवश्यकता है। सर ने बहुत अच्छा लाइन बोला, हिंदू में हिंदुत्व समाज संस्कार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो भी देख रहे हैं हमारा यह कार्यक्रम, जो भी दर्शक देख रहे हैं, वो कोई भी धर्म के, कोई भी जात के, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकता होना बहुत ज़्यादा जरूरत है और मानसिकता सबका मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। तो सर ये बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। तो पूजा पाठ करवाना अभी के समय में बहुत बड़ी बात है। अच्छे पंडित जी नहीं मिल पाते, अच्छे से पूजा पाठ नहीं हो पाता है, बहुत तरह की बात है। पूजा पाठ करवाने के अलावा भी ये समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, जो कि अभी सरकार उसका सुविधा शुरू नहीं किया। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके अभिभावक उनको नहीं पढ़ा पाते हैं, कुछ उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उसको नहीं पढ़ा पाते, जिस वजह से सर ने कहीं भी कोई कोचिंग संस्था नहीं ओपन किया, बस एक मंदिर को ही कोचिंग संस्था बना दिया। क्या सर? जी जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक मंदिर में शिक्षा मिलना बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और जो भी बच्चे वहाँ के हैं, जो लोकल हैं वहाँ के, जिनको शिक्षा का अभाव है, शिक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो आए, सर से जुड़े और सर से निःशुल्क शिक्षा लें। जिनके पास अभी पैसा नहीं है बट उनको पढ़ने की उनके पास जिज्ञासा रखते हैं, तो आगे वो पढ़ें और पढ़ के बेगूसराय का नाम रोशन करें, सर का नाम रोशन करें। तो सर एक और सवाल आपसे, ये लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगी, सर आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? सर का ये प्लेटफॉर्म जो सर ने बेगूसराय के जो टैलेंटेड आदमी हैं, जो आम आदमी है, जिनको अपना बात रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया, सर आपको कैसा लगा? सच पूछिए तो दिल से काफ़ी हम प्रफुल्लित महसूस हुए यहाँ आके, और मुझे यकीन नहीं था कि हमारे, चूँकि अभी का जो समय है, बड़े बड़े नेताओं लीडरों को देखते अक्सर सुर्खियों में आते रहते हैं, और हम जैसे कम पढ़े लिखे और एक आम समाज सेवक जो आर्थिक तौर से भी कुछ ना कुछ पिछड़े हैं, और वैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो मेरे लिए वो एक पारखी की तरह है कि जिन्होंने एक समाज की हीरा को निखरने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, और काफ़ी गदगद है। तो सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। जो भी दर्शक देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदू जो भी है हिंदुत्व को आगे कीजिए। और हमारे जो धार्मिक जो है, हम लोग का जो धर्म है, उसको एकदम साइड नहीं करना। सर जो भजन गाए वो भी बहुत अच्छा, सर का गला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सर केबी स्टूडियो को के तरफ से सर को धन्यवाद करना चाहूँगी। और इस तरीके का कार्यक्रम देखने के लिए आप सर का जो फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसको फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार इस कार्यक्रम को आप यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से दूसरे कार्यक्रम, तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।